नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे ब्रेकिंग सिस्टम की। दोस्तों गाड़ी तो चलाना बहुत आसान है, गाड़ी को भगाना बहुत आसान है, लेकिन गाड़ी को रोकना, उसको कंट्रोल करना ये उतना आसान नहीं है। जैसे जो आदमी पेड़ पे चढ़े हैं उनको पता होगा कि पेड़ पे चढ़ना मुश्किल है, लेकिन पेड़ से उतरना जो है वो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। हम लोग अक्सर बात करते हैं कि गाड़ी के इंजन में कितने सीसी का इंजन है, कितनी हॉर्स पावर है, मैक्सिमम स्पीड कितनी है, लेकिन ब्रेकिंग की बात जल्दी कोई करता नहीं है। तो इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि कौन से किस प्रकार के जो है किन प्रणालियों के जो ब्रेकिंग सिस्टम आते हैं गाड़ियों में, और सबसे जो बेस्ट है, जो मेरा फेवरेट है वो कौन सा है, और आपको भी बताना कि आपका जो फेवरेट ब्रेकिंग सिस्टम वो कौन सा है। अमूमन दोस्तों 4-5 प्रकार के जो ब्रेकिंग सिस्टम गाड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे मैकेनिकल ब्रेक है, हाइड्रोलिक है, एयर ब्रेक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो सबकी बात करेंगे एक एक करके, किसकी क्या खूबियाँ, किसकी क्या खामियाँ हैं। तो पहली बात करते हैं मैकेनिकल ब्रेक। ये ब्रेक है, इसमें किसी बाहरी पावर की नहीं, इसमें व्यक्ति की अपनी जो ताकत होती है उसी का यूज़ होता है। जैसे ही हम कोई लीवर खींचते हैं वो किसी वायर से या किसी रॉड से कनेक्ट होता है, तो जितना हम लीवर को खींचते हैं तो उतना ही वो ब्रेक गाड़ी को अपना लगता है, अप्लाई होता है। और दोस्तों ये ज़्यादातर जैसे साइकिल हो गया, बाइक हो गया, या जो कार की जो पार्किंग ब्रेक होती है वो भी मैकेनिकल ब्रेक ही होती है। तो ये ऐसी गाड़ियों में, रिक्शा वगैरह है, इनमें सब जो जितने भी ब्रेक होते हैं वो मैकेनिकल ब्रेक होते हैं। तो जितनी इसमें हम ताकत लगाते हैं और उतना ही ये काम करती है। इसमें क्या होता है, कोई बाहरी एनर्जी, कोई फ्यूल या इलेक्ट्रिक ऐसी कोई कंजप्शन नहीं होती, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। और इसकी जो कमी है कि ये सिर्फ आप ज़्यादा बड़ी गाड़ियों में नहीं लगा सकते हैं, छोटी गाड़ियों में है, जैसे रिक्शा है, साइकिल है, बाइक है, इन्हीं गाड़ियों तक सीमित है। और दूसरा जो ब्रेक होता है दोस्तों वो होता है हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, आप सीधा समझ लिए, हाइड्रो मतलब हो गया, मतलब लिक्विड है, जो हाइड्रोलिक पावर से चलता है, लिक्विड से। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिक की जो डिटेल में तो बाद में चर्चा करूंगा किसी वीडियो में। तो हाइड्रोलिक क्या होता है कि आपकी क्षमता को, जैसे गियर आपकी क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है, ताकत को, तो उसी तरह जो है हाइड्रोलिक पावर है वो आपकी क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। तो आजकल तो हाइड्रोलिक ब्रेक आपने देखा होगा कि बाइक्स में भी है, कार में भी है, ट्रकों में भी पहले होते थे। आजकल तो ट्रकों में हाइड्रोलिक ब्रेक नहीं रहे, हाँ क्लच हाइड्रोलिक ज़रूर है अभी। तो ये हाइड्रोलिक ब्रेक में क्या होता है कि एक कंटेनर में ऑयल डालते हैं हम लोग, अपने जो पैर से जब ब्रेक दबाते हैं, जहाँ हाथ से बाइक का ब्रेक क्लच उसका जो पैडल होता है दबाते हैं, तो जैसे ही हम लीवर को दबाते हैं तो ये जो हाइड्रोलिक जो पावर होती है, ये सारे जो टायर होते हैं वहाँ पर पिस्टन लगे होते हैं, वो पिस्टनों में ट्रांसफ़र हो जाती है। और जो पिस्टन होते हैं वो जब फैलते हैं, और सिलेंडर में पिस्टन होते हैं, जो सब चक्कों में सिलेंडर लगे होते हैं, जब वो फैलते हैं तो उसमें से जो पिस्टन बाहर निकलते हैं, और वो जो होते हैं वहाँ पर ब्रेक शूज़ लगे होते हैं, ब्रेक पैड लगे होते हैं, उनको वो बाहर की तरफ अपना धकेलते हैं। तो वो जाके अपने जो ब्रेक के ड्रम होते हैं तो उसमें से जाके चिपक जाती है, फ्रिक्शन से गाड़ी रुकती है। उसी तरह जो डिस्क ब्रेक भी होती है, डिस्क ब्रेक में क्या होता है कि उसमें जो पिस्टन होते हैं, जैसे ड्रम में बाहर की तरफ ब्रेक पैड जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें बीच में एक डिस्क होती है, तो बाहर जो पैड लगे होते हैं ब्रेक के, वो बाहर लगे होते हैं, वो अंदर की तरफ पुश होते हैं, और उसको जो है क्या होता है, जो डिस्क होती है बाइक की या कार की जिसकी भी है, तो वो ब्रेक को जकड़ लेते हैं। इस तरह जो हाइड्रोलिक ब्रेक है काम करता है। लेकिन जब गाड़ी बड़ी हो जाती है, जैसे कार है या ट्रक है, तो उसमें सिर्फ हाइड्रोलिक पावर से काम नहीं चलता है, उसमें थोड़ा सा एयर का प्रेशर देना पड़ता है। उसमें आपने देखा होगा एयर कंप्रेशर जो है लगा होता है, जहाँ एयर का जो ब्लोअर लगा होता है, आपने कारों में, ट्रकों में देखा होगा, हाइड्रोलिक ब्रेक वाले भी ट्रकों में एयर कंप्रेशर होता है, और उसमें एयर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसको जो पावर को बढ़ाने के लिए, उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए हवा का सहारा लिया जाता है, क्योंकि सिर्फ हाइड्रोलिक ब्रेक से ट्रक नहीं रुक सकता। और दोस्तों हाइड्रोलिक जो ब्रेक है, इसमें आपको ये तो मैंने बता दिया कि इसकी जो मैकेनिकल जो ब्रेक होती है उसके बजाय इसकी जो ताकत है कई गुना बढ़ जाती, कई गुना बड़ी गाड़ी को, भारी गाड़ी को ये हाइड्रोलिक ब्रेक रोक सकता है उससे अच्छा। लेकिन इसकी ये कमी है कि इसमें हमेशा आपका जो ऑयल का खर्चा होता है, ब्रेक ऑयल जो होता है वो आपका यूज़ होता है, उसका कंजप्शन हालांकि बहुत कम होता है, लेकिन होता है। कहीं ब्रेक, कोई पाइप वगैरह फट जाए तो ब्रेक जो है फेल हो जाता है, ब्रेक काम नहीं करता है, हाइड्रोलिक ब्रेक अक्सर फेल हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका कहीं एडजस्टमेंट सही नहीं है तो आपका पैडल भी बहुत डाउन हो जाता है, बार बार इसको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की और रख रखाव की ज़रूरत पड़ती है हाइड्रोलिक ब्रेक को।
और जो दोस्तों तीसरे प्रकार का जो ब्रेक होता है वो है एयर ब्रेक। ये जो एयर ब्रेक होता है आपको ट्रकों में, आजकल की ट्रेन्स में, बसों में, सब में देखने को मिलेगा। एयर ब्रेक में क्या होता है, किसी भी तरह का कोई ऑयल वगैरह यूज़ नहीं होता, कोई फ्लूइड यूज़ नहीं होता, ये सिर्फ एयर के प्रेशर से ही चलती है। इसमें क्या होता है कि आपका पैडल में एक वॉल्व होता है, जब आप ब्रेक का पैडल दबाते हैं तो जो टैंक में जो हवा कंप्रेशर के द्वारा प्रेशराइज करके अपना स्टोर होती है, वो अपना जो बूस्टर होते हैं, जो टायर में ब्रेक जो लगे होते हैं बूस्टर, वहाँ जाती है और उसको प्रेस करती है। उससे जो ब्रेक अपना पिस्ट जो एस कैम होता है, एक एस कैम होता है, वो घूम जाता है। वो घूमने से क्या होता है, वो ब्रेक जो है, पैड है जो वो बाहर की तरफ आते हैं, उस ड्रम को वो अपना पकड़ लेते हैं, उससे गाड़ी रुक जाती है। तो एयर ब्रेक में भी दोस्तों कुछ कमियां हैं, कुछ खूबियां हैं। कमी इसकी यही है कि इसको जो एयर का प्रेशर बनाने के लिए जो अपना पावर चाहिए वो इंजन से ही मिलती है, और इंजन में फ्यूल का कंजम्पशन इसके कारण थोड़ा बहुत होता है। लेकिन इसकी फ़ायदा यह है कि अगर कहीं कोई पाइप वगैरह लीकेज भी हो जाए तो एक टायर का ब्रेक काम नहीं करेगा, एक चक्के का ब्रेक काम नहीं करेगा, लेकिन बाकी सब जैसे काम करते हैं वैसे ही करेंगे। और ये जो है एयर ब्रेक होता है, ये कभी मैंने इसको आज तक फेल होते हुए नहीं देखा है। इसमें क्या होता है कि जो बीच वाले टायरों में जो पार्किंग ब्रेक होती है वो वैक्यूम ब्रेक होती है। उसमें क्या होता है, हमेशा जो एयर का प्रेशर उसमें बरकरार रहता है, एक लोडेड स्प्रिंग होता है, तो वो दबा रहता है, तो उससे गाड़ी जो है पार्क होती है। हालांकि वो 2 चक्कों में ही होता है, अगर गाड़ी के 6 हब है तो 2 चक्कों में ही वो होता है। तो अगर बाई चांस किसी कारण गाड़ी का पूरा एयर प्रेशर भी ख़त्म हो जाता है चलती हुई गाड़ी का, तो वो अपने आप लॉक हो जाते हैं। तो इसमें ये अच्छी बात है कि गाड़ी का जो ब्रेक है पूरी तरह फेल नहीं होता है, कम से कम 30-40% ब्रेक गाड़ी का फिर भी काम करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसलिए ये कैम जो एयर ब्रेक है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई फ्लूइड का भी इसका खर्चा नहीं है, और इसमें फ्लूइड वगैरह खर्च ना होने के कारण इसके जो पार्ट्स है वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। और जो चौथे टाइप का जो ब्रेक होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम। ये तो आपको नाम से समझ गया होगा कि अपना जो मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट से ही इसको पावर मिलती है। जैसे वहाँ हमें फ्लूइड से मिल रही है, मैकेनिकल अपनी शारीरिक ऊर्जा से मिल रही है, और एयर ब्रेक में हवा से उसको पावर मिल रही है, तो यहाँ विद्युत से मिल रही है। विद्युत से जो मैग्नेट बनती है उसी की पावर से जो गाड़ी रुकती है। तो ये ब्रेक पुरानी गाड़ियों में जैसे ट्रेन्स वगैरह या ट्रॉम वगैरह में पाई जाती थी। अभी इसमें और भी सुधार होता है। इसमें बहुत प्रकार की ब्रेक्स है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो इसमें अभी जो नया सबसे जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें ऐसा है कि आपकी जो ब्रेकिंग में जो ऊर्जा ख़त्म होती थी पहले, अभी क्या होता है, रीजनरेट होती है। अभी रीजनरेट सिस्टम बन गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कि जब गाड़ी ब्रेक, ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ये लग रहा है कि जब गाड़ी को ब्रेक लगाना है तो वो जो गाड़ी है वो फिर अपने ब्रेक से ही जो ऊर्जा उसकी जो वेस्ट हो रही है उसको फिर से इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर देती है। दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो ब्रेक है ये बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं है, इसीलिए ये अभी तक ये 20वीं सदी की जो टेक्नोलॉजी है फिर भी आज तक इसको ज़्यादा गाड़ियों में यूज़ नहीं किया जाता है। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। एक ब्रेक का प्रकार होता है एग्जॉस्ट ब्रेक, जिसे हम इंजन ब्रेक कहते हैं। वो ब्रेक देखिए दोस्तों गाड़ी रोकने के लिए नहीं होता, वो गाड़ी की ब्रेक को सपोर्ट करने के लिए होता है। जैसे हिल एरिया वगैरह में बड़ी गाड़ियाँ चलती है, ट्रक है, बस है, तो वहाँ वो इंजन ब्रेक काम में ली जाती है। इस पर मैं एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाऊंगा इंजन ब्रेक के ऊपर में, क्योंकि बहुत से दोस्तों के सवाल है। और दोस्तों ये सब इतने प्रकार की ब्रेक है, इसमें अब नए फीचर जुड़ते जा रहे हैं ब्रेक में। जैसे आजकल ABS जुड़ा हुआ है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, तो ये सब अलग से फीचर हैं। लेकिन मुख्यतः ये 4 प्रकार के ही ब्रेक हैं, मैकेनिकल है, हाइड्रोलिक है, एयर ब्रेक है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और मुझे जो सबसे ज़्यादा ब्रेक सिस्टम पसंद है वो एयर ब्रेक जो सिस्टम पसंद है, क्योंकि ये जल्दी फेलियर नहीं होता है। चाहे कि ये हाइड्रोलिक ब्रेक की सबसे बड़ी समस्या थी, कहीं कोई अपना बॉकेट लीक हो जाए उसका, जहाँ कहीं कोई पाइप वगैरह लीकेज हो जाए तो सारी गाड़ी का जो है अपना ब्रेक फेल हो जाता। हालांकि बीच में जो गाड़ियाँ आई थी हाइड्रोलिक ब्रेक वालियाँ जिसमें डबल बूस्टर होता था, उसमें क्या होता कि सामने के जो 2 फ्रंट के जो एक्सल होते टायर होते थे, चक्के होते थे, उसके लिए अलग सिस्टम होता था। पीछे के लिए अगर गाड़ी के ब्रेक फेल होते भी थे तो या तो पीछे के होते थे, जहाँ आगे चारों एक साथ नहीं होते थे। हाँ, लेकिन अगर कहीं गलती से आदमी ने ध्यान नहीं दिया, हाइड्रोलिक ऑयल ख़त्म हो गया, तब तो सारे ब्रेक उसके काम करना बंद कर जाएंगे। और एयर ब्रेक मुझे इसीलिए पसंद है, ये कभी भी पूरी तरह से सारे चक्के इसके कभी भी फेल नहीं होते हैं।
और ये कुछ ना कुछ काम करती है। इसीलिए ये ब्रेक जो है, मुझे ब्रेकिंग सिस्टम एयर ब्रेक एसकेएम सिस्टम मुझे बहुत पसंद है। तो दोस्तों, आपको कौन सा ब्रेकिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा पसंद है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इंजन ब्रेक पर अगर आप चाहते हैं एग्जॉस्ट ब्रेक पर अलग से वीडियो, तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।